जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 14 नवंबर है। आज बाल दिवस है और आज आप करंट अफेयर्स का 11वां डोज पढ़ रहे हैं नीरज सर के साथ। प्लीज़ बच्चे इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और फिर शेयर करें। चलिए आज हम अपन स्टार्ट करते हैं। आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चे, आपको पहला क्वेश्चन है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने, ठीक है ना बच्चे, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। तो वैसे तो 4-5 देश हैं बच्चे, लेकिन चूंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चे, भारत की बात करेंगे, ठीक है ना। भारत को क्या कर दिया है, मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। दूसरा है बच्चे, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बच्चे, आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, किस मंत्रालय ने जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने, किसने, शिक्षा मंत्रालय ने किया है बच्चे, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा को किस देश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। तो बच्चे स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट है बच्चे, आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं बच्चे। तो कौन बने हैं बच्चे, बी चंद्रचूड़, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा बच्चे। तो भारत करेगा। ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 7वां क्वेश्चन, किस वर्ष की आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा बच्चे। तो 2022 को क्या किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीता बच्चे। तो फाइनल में किसने जीता बच्चे, इंग्लैंड ने जीता, ठीक है, ओके। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को घटाकर कितने % कर दिया है। तो 7% कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में आया तभी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडब्ल्यूएस को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है बच्चे। तो ये है बच्चे आपका 103, आर्टिकल 103 के दिया गया। अब इसका बच्चों डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अपन डेली क्या किया करते थे, आप लोगों को पता है क्या करते थे, कैपिटल मतलब कंट्रीज़ के कैपिटल पढ़ा करते थे। अपन ने 20 कंप्लीट कर लिया था। 20 कौन कौन सी कंप्लीट कर लिया था अपन देखते हैं। तो हमने रूस की कंप्लीट कर लिया था बच्चे, क्या होता है, मॉस्को है। चीन की क्या है बच्चे, बीजिंग है। नेपाल की क्या है बच्चे आपकी, काठमांडू है। श्रीलंका की क्या है, कोलंबो या जयवर्धनपुरम है। भूटान की क्या है, थिम्पू है। कजाकिस्तान की क्या है बच्चे, नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की क्या है, ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की बच्चे क्या है आपकी, किर्गिस्तान की क्या है बच्चे आपकी, बिश्केक है, बिश्केक बच्चे, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है बच्चे, अशखाबाद है। तजाकिस्तान की क्या है बच्चे आपकी, दुशांबे है। उज्बेकिस्तान की क्या है बच्चे, ताशकंद, जहाँ जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। जापान की क्या है बच्चे, टोक्यो है। उत्तर कोरिया की क्या है बच्चे आपकी, जल्दी बताओ, प्योंग है। दक्षिण कोरिया की क्या है बच्चे, सियोल है। और पाकिस्तान की कौन है बच्चे आपकी, इस्लामाबाद है, ठीक है। अफगानिस्तान की क्या है बच्चे, काबुल है। मंगोलिया की क्या है, उलान बटोर है। म्यांमार की क्या है बच्चे, नेपीताब है। बांग्लादेश की क्या है, ढाका है। ईरान की क्या है बच्चे, तेहरान है। और इराक की क्या है बच्चे आपकी, बगदाद है। ये 20 कैपिटल हो चुकी है। कल अपन नेक्स्ट 30 करेंगे और फिर अगले दिन रिवीजन करेंगे। आप लोगों को 20 ही अच्छे से याद कर लेना है बच्चे। चलिए इसके आगे आप पहला करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ठीक है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने बच्चे, DY चंद्रचूड़। कौन बने बच्चे, DY चंद्रचूड़।
एक मिनट बच्चे, सॉरी आप इसको यहाँ पे काट लेना। डी वाई चंद्रचूड़ है भैया, यहाँ पे बच्चे सुधार लेना आप, है ना। क्या है यहाँ पे, डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़ है, ये नहीं है ना। ठीक है, चलो। तो ये कौन है बच्चे, डी वाई चंद्रचूड़ है। अब ये डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है बच्चे, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्या नाम है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये धनंजय यशवंत क्या है, इनके पापा का नाम था बाई भी चंद्रचूड़, तो बाई से ले लिया गया है बच्चे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे हम ये कौन से नंबर के हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं बच्चे, आपके 50वें नंबर के हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर के हैं बच्चे, 50वें नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है बच्चे, कि ये कब तक बने रहेंगे, तो ये कब तक बने रहेंगे बच्चे, तो 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे, 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो CJI है वो किस अनुच्छेद के तहत इसको नियुक्त किया जाता है, तो 124 आर्टिकल 124 के 2 के तहत क्या किया जाता है बच्चे, इसको नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल नंबर 124 के तहत क्या किया जाता है बच्चे, इनको नियुक्त किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बारे में क्या करें, ये 50वें नंबर के हैं बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि पहले नंबर का कौन है, तो पहले नंबर का कौन है बच्चे आपका, पहले नंबर का कौन है आपका, तो आपको याद होना चाहिए HJ कानिया है। कौन है बच्चे, HJ कानिया है, ठीक है, हीरा लाल जे कानिया है। क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इनके पापा का नाम था डी वाई जो चंद्रचूड़ थे, इनके पापा भी क्या थे, CJI थे, तो इनके पापा का नाम क्या था बच्चे, तो बाई बी चंद्रचूड़ था, बाई बी चंद्रचूड़ था, ठीक है। और इनके पापा सबसे ज़्यादा समय तक क्या बने थे, CJI रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा बच्चे, इन्हीं का रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कार्यकाल बाई बी चंद्रचूड़ का रहा है, ठीक है, बाई बी चंद्रचूड़ का रहा है। लगभग कब से कब तक का रहा है, तो फरवरी 1978 से कब तक रहा है बच्चे आपका, जुलाई 1985 तक रहा है। इतनी जानकारी आपने लिया बच्चे। इसके साथ ही अब बच्चे अपन बात करते हैं कुछ CJI के बारे में, और जो या क्वेश्चन में आ सकता है। तो वो पहला क्वेश्चन ये है बच्चे आपका, कि जो आपके पहले मुस्लिम CJI थे, कौन बच्चे, फर्स्ट मुस्लिम CJI, ठीक है ना, मुस्लिम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुस्लिम का तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे बच्चे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये अपने मध्य प्रदेश के भी पहले चीफ जस्टिस थे बच्चे, तो ये भी याद रखना है इनको, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चे ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो दिया हुआ है बच्चे आपका जगदीप धनखड़। तो ये अपने कौन है बच्चे, तो ये अपने उपराष्ट्रपति हैं। कौन बच्चे, उपराष्ट्रपति। अब मेरा जो क्लास है बच्चे, इसमें आपको एक भी ऑप्शन, एक भी शब्द बेफालतू का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बच्चे। तो उपराष्ट्रपति बने हैं, और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको। ये बच्चे राजीव कुमार, ये राजीव कुमार कौन है बच्चे, तो आपको याद रखना है कि अपने जो कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या नाम है, ये है बच्चे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चे अपने कौन है, ये है, ठीक है। और ये एक ऑप्शन और दिया है बच्चे, ये ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन आपको क्या बताता है कि ये क्या है बच्चे, ये जो आपके R वेंकट रमणी है बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बच्चे, तो ये आप लोग जानते हो, ये क्या है आपके महान्यायवादी हैं,
क्या है बच्चे, महान्यायवादी हैं। ठीक है, अब महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, तो आर्टिकल 76। ठीक बच्चे, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 76 में कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर मतलब सभी पूरे क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपको समझना है बच्चे। ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। तो बच्चे किस देश ने जीता बच्चे, इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड और किसका चल रहा था, पाकिस्तान का। पाक और नापाक इरादों वाला पाकिस्तान था बच्चे, और कौन था, इंग्लैंड था, इंग्लिश लैंड था। ठीक है, तो इसमें कौन जीता बच्चे, इंग्लैंड जीता। अब इम्पोर्टेंट खबर ये है, इम्पोर्टेंट खबर क्या हो सकती है बच्चे, कि मैच कहाँ हो रहा था। तो ये मैच कहाँ हो रहा था बच्चे, तो आपने सुना होगा MCG, है ना, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना बच्चे, क्या नाम है इसका, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना, ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था, और वहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था बच्चे, वहाँ क्या हुआ है कि यहाँ के जो कप्तान थे, है ना, और कप्तान का नाम क्या था, स्टेन रिबॉक्सी नाम था। ठीक है, तो क्या नाम था बच्चे, बेन स्टोक्स, क्या नाम था, MCG क्या नाम हो गया बच्चे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो गया। और जो इंग्लैंड का कप्तान था, कौन था बच्चे आपका, बेन स्टोक। ठीक है ना, बेन स्टोक्स वहाँ के क्या थे बच्चे, कप्तान थे। तो इसमें कौन जीत गया बच्चे, आपका इंग्लैंड जीत गया। क्योंकि ये इंडिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो अपन इसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ये कौन करवाता है मैच, तो ये ICC करवाता है। कौन करवाता है, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई बच्चे, ये याद रखो, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। इसके बाद बच्चे बात करते हैं, इसका संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है बच्चे, तो अध्यक्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है बच्चे, आपके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष। ठीक है, CEO कौन है इसका, CEO कौन है बच्चे, जोफ एलार्डिस इसके क्या है बच्चे, आपके CEO हैं। इसके अलावा बच्चे आपके इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ बच्चे, तो दुबई में है। ठीक है, इतनी चीज़ें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको याद ही ये क्या रखना है कि प्रेजेंट में कौन जीता। तो प्रेजेंट में कौन जीता बच्चे, ICC कप, ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता बच्चे आपका, तो इंग्लैंड ने जीता। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, तो किसने किया बच्चे, शिक्षा मंत्रालय में। अब ये जो जनजातीय गौरव दिवस है बच्चे, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इस दिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है। बिरसा मुंडा जी का क्या है बच्चे, बर्थडे है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है बच्चे, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए किसके पास है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, शिक्षा मंत्रालय का किसके पास है बच्चे आपका, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना बच्चे, करेंगे ना। चलिए इसके अलावा बच्चे जो यहाँ एक आप दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है बच्चे आपका, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है जहाज मार्ग जहाज रानी। तो ये हमने इसमें क्यों लिखा है बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, अभी करंट की न्यूज है कि वाराणसी में, कहाँ बच्चे, वाराणसी में, कहाँ, वाराणसी में क्या हुआ है आपका, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल
पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बच्चे, शिखर सम्मेलन का। और इसको किसने किया है बच्चे? तो आपके ये जो मंत्री हैं ना, जहाज रानी के मंत्री, इन्होंने किया है। इन मंत्री का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना बच्चे। चलिए, समझ में आया? आप लोगों के समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने इसमें, आप लोगों को लगता हो कि मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है तो कोई बेइज्जती टाइप की हो गई होगी, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बेइज्जती नहीं है, खुशी की बात है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जैसे ये निगरानी आदमी किसकी रखता है? चोर की निगरानी रखता है ना। तो अब इसने क्या कर दिया है, अमेरिकी ट्रेजरी ने निगरानी से बाहर कर दिया है, मतलब अब वो बंदा विश्वास पात्र हो गया है, मतलब वो चोरी वाला नहीं है, वो क्या नहीं करेगा, वो बदमाशी नहीं कर रहा है, वो 420 का काम नहीं कर रहा है। हालांकि करता पहले भी नहीं था, लेकिन एक शंका के तौर पर किया जाता था, है ना। अब चूंकि भारत से टक्कर तो ले नहीं सकते कोई, और भारत ही सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, तो किसको बाहर कर दिया गया बच्चे? भारत को बाहर किया गया। ये बहुत खुशी की बात है बच्चे, ठीक है ना, ये खुशी की बात है। और इसके अलावा और किसको बाहर किया गया है बच्चे? तो इटली को भी बाहर कर दिया गया है, मैक्सिको को बाहर कर दिया गया है, ठीक है बच्चे, मैक्सिको को बाहर कर दिया गया है। और किसको किया गया है? थाईलैंड को भी बाहर कर दिया गया है बच्चे। लेकिन चोर कौन बचा है बच्चे? तो चोर में बचा है चीन, बचा है चीन, जो बहुत बड़ा चोर है ना। ये कभी भी घपला करता है, इसलिए अमेरिका ने इसको निगरानी में रखा है, ठीक है ना। ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इससे एक आध यदि क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए बच्चे। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने बाहर किया है। तो हुआ ये बच्चे कि अभी आई थी कौन? अमेरिका की वित्त सचिव आई थी। कौन आई थी? अमेरिका की वित्त सचिव आई थी, ठीक है। अमेरिका की 78 नंबर की 78 वित्त सचिव आई थी, ठीक है ना। अब ये इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप सुन लो। तो ये वित्त सचिव जो था वो महिला थी, उनका नाम क्या था बच्चे? जेनेट। क्या नाम था? जेनेट, ठीक है, जेनेट येलन। और अपनी वित्त मंत्री कौन है बताओ? तो अपनी वित्त मंत्री कौन है बच्चे? निर्मला जी हैं, है ना, निर्मला जी। अब ये दोनों हो गई महिलाएं। क्या हो गई बच्चे? दोनों महिलाएं हो गई। अब इन्होंने अपनी बढ़िया महिलाओं वाली दरबार की होंगी, और जो है तो अपनी निर्मला जी होशियार तो है ही, है ना, अपनी भारतीय महिलाएं होशियार तो होती ही हैं। तो इन्होंने क्या करवा लिया है कि अरे सहेली, ऐसा करो जेनेट येलेन, ऐसा करो यार कि तुम ना निगरानी ये जो कर रही हो ना, ये इससे बाहर कर दो। तो जेनेट ने कहा बिल्कुल ठीक है, कर देंगे। और जेनेट भी बहुत होशियार थी, उसने भी कहा कि भारत तो बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में के बिना अपना कुछ होने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया बच्चे? निगरानी से हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर से 14 नवंबर के सप्ताह को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपका इसके अलावा जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है बच्चे, इसको किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये किस तारीख से जाना जाता है बच्चे? 31 अक्टूबर से, ये जो आपका है 31 अक्टूबर से बच्चे, 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, ये बच्चे डेट याद रखना। ये जो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह है बच्चे, ये कब से कब मनाया जाता है? तो मनाया जाएगा 15 से 20 नवंबर। ये पूरे महीने के हैं बच्चे, इनको याद रखना। और विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा? 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है?
12 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ बच्चे? तो 2009 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? एक्चुअली जो निमोनिया है बच्चे, वो होता क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। होता क्या है कि जो अपने एल्वियाई है बच्चे, है ना, कूपिकाएँ हैं, उसमें क्या भर जाता है बच्चे? मावाद भर जाता है। और उस मावाद के भर जाने के कारण क्या हो जाता है बच्चे? सांस लेने में परेशानी होती है ना। तो हमें इसी चीज़ को क्या करना है बच्चे? इसके द्वारा दूर करना है, ठीक है ना। ये जो श्वसन संबंधी विकार है, इसको दूर करना है, ठीक है ना। और इसकी थीम क्या है बच्चे? तो इसकी थीम है विश्वव्यापी निमोनिया जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान, ठीक है, जागरूकता अभियान न्यूमोलाइट 2022, ये बच्चे इसका क्या है? थीम है, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करना है बच्चे? आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब जो बाकी दिन है उसमें देख लेते हैं। तो 1 तारीख को क्या मनाया जाता है बच्चे? आपका विश्व शाकाहारी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चे? आपका राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ठीक है। और 10 तारीख को क्या मनाया जाता है बच्चे आपका? तो आपको याद रखना है बच्चे कि विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको बच्चे याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चे, इसी के साथ जो है तो हम आज करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म करते हैं। आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी बच्चे? आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है बच्चे, जिससे और आगे तक अपन बढ़ सकें बच्चे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।